हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर रुचि। आज के इस वीडियो में हम नेरिस वायरेंस के एक्सटर्नल फीचर को डिस्कस करेंगे, नेरिस के स्ट्रक्चरल फीचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। नेरिस जो होता है फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। क्लास इसकी पॉलीचीटा है, सब क्लास एरेंटिया, फैमिली नेरिडी, जीनस नेरिस एंड स्पीशीज वायरेंस। तो ये नेरिस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शेप, साइज एंड कलर की। शेप जो होती है बॉडी की, इसकी जो बॉडी होती है एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप होती है। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसके दोनों हाफ्स एक जैसे होते हैं। बॉडी जो होती है, अगर हम सरफेस की बात करें तो जो ऊपर वाला सरफेस है बॉडी का, वो यानी कि जो ऊपर की तरफ जो सरफेस होता है वो होता है डॉर्सल सरफेस, जो कि स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है, जबकि जो नीचे की तरफ जो सरफेस है वेंट्रल सरफेस वो फ्लैट होता है। लेंथ जो होती है इसकी वेरी करती है, पर एक जो एडल्ट होता है इट अटेन अ लेंथ अप टू 40 सेंटीमीटर, यानी कुछ सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ वेरी करती है। कलर जो होता है वो भी वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे हम बात कर रहे हैं नेरिस वायरेंस की, तो इसका कलर होता है स्टील ब्लू, नेरिस पेलाजिका इज़ ब्राउनिश इन कलर एंड नेरिस कल्टीफेरा इज़ ग्रीनिश इन कलर। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनका कलर वेरी करता है। बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ से थोड़ी चौड़ी होती है, पीछे की तरफ से स्लाइटली टैपरिंग होती है। अच्छा, बॉडी जो होती है इसकी मेटामेरिकली डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में। ये जो सेगमेंट्स होते हैं लीनियर रोज में अरेंज होते हैं। हर सेगमेंट एक दूसरे से रिंग लाइक एक ग्रूव होती है उससे डिमार्केटेड होता है, यानी कि अलग होता है। हर सेगमेंट के दोनों तरफ एक एक पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। इस तरह से सारे सेगमेंट्स में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी के अगर हम डिवीज़न की बात करें तो बॉडी जो होती है मेनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले होता है हेड, जो एंटीरियर रीजन है, फिर ट्रंक आता है जो उसकी बॉडी है पूरी, एंड देन पाइजिडियम। पाइजिडियम जो होता है इसका लास्ट सेगमेंट होता है, जिसको एनल सेगमेंट भी कहते हैं। तो इसको टेल भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पाइजिडियम। तो बॉडी जो होती है मेनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम विच इज़ एनल सेगमेंट। जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वो भी वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसा नेरिस वायरेंस में जो होता है ये अबाउट 200 तक सेगमेंट्स होते हैं। वैसे जो नंबर होता है नेरिस वायरेंस में 80 से 200 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो नेरिस कल्टीफेरा है उसमें अप टू 80 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ भी वेरी करता है, लेकिन अगर हम नेरिस वायरेंस की बात करें तो जो नंबर ऑफ सेगमेंट है इट वेरी फ्रॉम 80 to 200। तो अब बात करते हैं इसके हेड रीजन की। नेरिस का जो हेड होता है वो काफ़ी वेल डेवलप होता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव एंड प्रीडेशियस लाइफ। इसका जो हेड होता है वो 2 पार्ट्स से बना होता है। पहला पार्ट होता है पेरिस्टोमियम एंड सेकंड पार्ट इज प्रोस्टोमियम। ये 2 पार्ट से मिलकर हेड बनता है। पेरिस्टोमियम जो होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 जो सेगमेंट्स होते हैं उनके फ्यूजन से बनता है। ये दूसरे सेगमेंट से अलग होता है। एक तो ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और दूसरा इसके साइड में, इसके लेटरल साइड में पैरापोडिया नहीं होते। पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड में अगर हम देखें तो पेरिस्टोमियम जो होता है उसके वेंट्रल सरफेस की तरफ एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। इस स्लिट लाइक ओपनिंग को कहते हैं माउथ। एक्चुअली जो पेरिस्टोमियम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेरी और स्टोमा। पेरी का मतलब होता है अराउंड, स्टोमा होता है माउथ। तो जो यानी कि जो माउथ के चारों तरफ हो, इसलिए इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम पर इसके अलावा 2 पेयर ऑफ सिरी पाए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टेक्टाइल सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक प्रोसेस होते हैं। तो ये जो सिरी होते हैं 2 तो होते हैं डॉर्सोलेटरल और 2 पेयर होते हैं वेंट्रोलेटरल। जो वेंट्रोलेटरल सिरी हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं देन डॉर्सोलेटरल सिरी। सिरी जिसकी सिंगुलर फॉर्म है साइरस। हर साइरस जो होता है एक 2 जॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो 2 जॉइंट्स से बना होता है। एक होता है इसका प्रॉक्सिमल जॉइंट और दूसरा जो लॉन्ग होता है, प्रॉक्सिमल जॉइंट छोटा होता है, जो लॉन्ग जॉइंट होता है दैट इज डिस्टल जॉइंट। तो 2 जॉइंट से मिलकर बना होता है। हेड का जो सेकंड पार्ट है प्रोस्टोमियम, ये सबसे एंटीरियर मोस्ट प्रोजेक्शन होता है। इट इज़ नॉट अ सेगमेंट, ये सबसे एंटीरियर मोस्ट प्रोजेक्शन है और रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके डॉर्सल सरफेस में 2 पेयर्स ऑफ पिगमेंटेड आइज पाई जाती हैं। इसके अलावा 2 शॉर्ट टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स। इसके वेंट्रोलेटरल साइड में 2 शॉर्ट स्टाउट फ्लैशी पाल्प्स पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टोमियल पाल्प। प्रोस्टोमियल पाल्प भी 2 जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर था हेड का।
अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर, जो इसका सेकेंड सेगमेंट है ट्रंक, उसकी। हेड एंड टेल रीजन को छोड़कर, यानी जो पाइजिडियम जो लास्ट सेगमेंट है, एनल सेगमेंट, उसको छोड़कर और हेड को छोड़कर बाकी की जो बॉडी होती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रंक। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो ट्रंक होता है वो लीनियरली अरेंज सेगमेंट्स का बना होता है। ये जो सेगमेंट्स होते हैं ग्रूव के थ्रू डिमार्केटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से ग्रूव के थ्रू ये अलग होते हैं। हर सेगमेंट के लेटरल साइड में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ पैरापोडिया पाए जाते हैं। नेरिस वायरेंस में जो सेगमेंट्स होते हैं उनका नंबर 80 to 200 वेरी करता है, मतलब 80 से 200 तक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरापोडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर सेगमेंट के दोनों तरफ, दोनों लेटरल साइड में फ्लैटन फ्लैशी फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है। दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक सीलोम होती है या कैविटी होती है, जो कि जो सेगमेंट की कैविटी है उसके साथ कंटिन्यूएशन में होती है। अगर हम देखें पैरापोडिया का स्ट्रक्चर, तो पैरापोडिया एक बायरेमस स्ट्रक्चर है। ये दो पार्ट्स का बना है। एक तो इसका बेसल पार्ट होता है जो कि बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो दो रेमी या दो पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट जो होता है जो कि डॉर्सल साइड की तरफ होता है उसे बोलते हैं नोटोपोडियम, और जो दूसरा पार्ट जो वेंट्रल साइड की तरफ होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोपोडियम। ये दोनों पार्ट जो होते हैं आगे जाके फिर से डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट में या दो लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन लोब्स को बोलते हैं लेग्यूला। तो जो डॉर्सल साइड की तरफ होता है दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर लेग्यूला, और जो वेंट्रल साइड की तरफ होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर लेग्यूला। इसी तरह से न्यूरोपोडियम में भी दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर लेग्यूला। दोनों पार्ट नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम के बेस पर एक टेंटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इस टेंटिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइरस। तो जो नोटोपोडियम में साइरस होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल साइरस, और जो न्यूरोपोडियम में ये जो टेंटिकुलर स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉल्ड वेंट्रल साइरस। वेंट्रल साइरस के बेस के पास एक पोर होता है विच इज़ कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर, जो इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया उसकी ओपनिंग होती है। ये दोनों ही जो पार्ट होते हैं, दोनों ही नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम, इंटरनली ये स्टिफ काइटनस रॉड होती है एक, जो कि डीपली एम्बेडेड होती है, उससे सपोर्टेड होते हैं। इस स्टिफ काइटनस रॉड को बोलते हैं एसिकुलम। इसी एसिकुलम से जो सीटल मसल्स हैं या एसिकुलर मसल्स होती हैं वो अटैच रहती हैं। दोनों लोब्स में ब्रिसल लाइक काइटनस स्टिफ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं कीटी या सीटी। ये जो कीटी या सीटी होती हैं ये इसके मार्जिन से ऊपर निकली हुई होती हैं। ईच सीटा, जो कि सीटी का सिंगुलर फॉर्म है, सीटा जो होता है एक सीटल सैक से निकलता है। ये जो सीटल सैक होता है, जो ये लोब्स होते हैं, ये पैरापोडिया की जो एपिडर्मिस होती है उसकी इन पुशिंग से सीटल सैक बनता है, उससे ये सीटा निकलते हैं। ये जो सीटा होते हैं, अगर एक सीटा सपोज गिर भी जाता है या लूज़ हो जाता है तो वापस से एक नया सीटा रीजनरेट हो जाता है या दोबारा से बन जाता है। तो ये जो रीजनरेट हो सकते हैं, ये जो सीटी या कीटी होते हैं ये रीजनरेट हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो सीटी जो होती हैं ये रिट्रैक्टेड भी हो सकती हैं, प्रोट्रूडेड भी हो सकती हैं, यानी कि ये अंदर भी जा सकती हैं, ये बाहर भी जा सकती हैं, और इनका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। और ये इनका डायरेक्शन चेंज करने में जो हेल्प करती हैं वो होती हैं ये मसल्स, एसिकुलर मसल्स। इनका डायरेक्शन ये किसी भी डायरेक्शन में टर्न हो जाती हैं। अगर हम देखें इनके स्ट्रक्चर को, तो ये जो सीटी होती हैं ये टू जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। एक तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड शाफ्ट, और जो डिस्टल पार्ट होता है विच ये कहते हैं, इसे ब्लेड कहते हैं। नेरिस में दो तरह के सीटी पाई जाती हैं। एक तो ये जो टिपिकल सीटी हैं जिनमें शाफ्ट जो होता है वो लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लेड, और दूसरी होती हैं लॉन्ग ब्लेडेड सीटी होती हैं जिसमें शाफ्ट छोटा होता है और ब्लेड कंपैरेटिवली काफ़ी लंबा होता है। ये जो ब्लेड होते हैं इनकी मार्जिन सेरेटेड होती है, इस तरह से स्पाइंस लाइक इसमें निकले होते हैं। तो दो तरह के ये सीटी पाई जाती है नेरिस में। एक और तीसरा टाइप होता है विच इज़ ओल लाइक सीटी, जो कि हेट्रोनेरिस में पाई जाती है, जो इसकी रिप्रोडक्टिव फॉर्म है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लेड होता है, ब्लेड जो होता है
ये ओर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ओर लाइक हो जाता है, और इसकी जो मार्जिन होती है वो सेरेटेड होती है, तो इसे बोलते हैं ओर शेप्ड सीटी ऑफ हेट्रोनेरिस। लेकिन जो नेरिस होता है उसमें ये दो तरह की सीटी पाई जाती हैं। एक्चुअली जो सीटी होती हैं ये हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में और एक होल्ड बनाने में हेल्प करती हैं। जो वो बरो होती है नेरिस की, उसमें एक होल्ड बनाने में ये हेल्प करती हैं। नेरिस के जो पैरापोडिया होते हैं वो मिडिल रीजन में बड़े होते हैं, यानी मिडिल जो सेगमेंट्स होते हैं उसके पैरापोडिया बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू आगे और पीछे के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके पैरापोडिया जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अच्छा, जो पैरापोडिया होते हैं इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कि लोकोमोशन में एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट होता है पाइजिडियम, वो सबसे लास्ट पार्ट है, जो लास्ट सेगमेंट होता है उसे पाइजिडियम कहते हैं, इसे टेल भी कहते हैं या एनल सेगमेंट भी कहते हैं। इससे दो टेंटिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं एनल सिरी। इसके अलावा इसमें एनस पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, और कुछ सेंसरी पैपिले भी पाए जाते हैं। इसमें जो लास्ट सेगमेंट, ये एनल सेगमेंट होता है, इनमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते। तो ये नेरिस का पूरा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नेरिस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।